नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विजय की ओर पर। तो दोस्तों, आज की अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं इस सवाल के साथ। और ये सवाल दे रखा है, दो संख्याओं का योग 29 है तथा इनके वर्गों का अंतर 145 है। तो इन संख्याओं का अंतर ज्ञात करना है। 13, 5, 11, 8 ये इसके विकल्प हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें एक बात पता होगी कि एक फॉर्मूला हमने पढ़ा होगा, बेसिक सा फॉर्मूला है a² - b², या आपने छठी सातवीं क्लास में पढ़ा होगा। a² - b² बराबर क्या होता है, a + b और a - b। यानी एक बार हम संख्याओं को जोड़ देते हैं और एक बार घटा देते हैं, अगर इस तरह से हो तो अब इसमें देखो ये वाला फॉर्मूला काम का है और ये ही फॉर्मूला हमारा ये सवाल करवा जाएगा। ये फॉर्मूला आप पहले याद कर लेना, नहीं अगर याद है तो ठीक है, अगर याद ना है तो आप याद कर लेना। a² - b² बराबर क्या होता है, a + b और a - b। ये पहला ब्रैकेट, ये दूसरा ब्रैकेट और बीच में क्या है, गुणा है। अब देखो दो संख्याओं का योगफल हमें दे रखा है, तो इसका मतलब दो संख्याओं का योगफल हम लगा देंगे। योगफल कितना दिया है, वो दो संख्या हमने कौन सी मान ली, a + b। तो दो संख्याओं का योग कितना हो गया, 29, ठीक है। और गुणा हमें ये क्या निकालना है, a - b, यानी दोनों संख्याओं का हमें अंतर ज्ञात करना है। तो देखो ये वाली चीज हो गई जो हमें कैलकुलेट करनी है, ज्ञात करनी है। दोनों संख्याओं के वर्गों का योग कितना दे रखा है, दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना दे रखा है, 145। तो हम यहाँ पे दोनों संख्याओं के वर्गों का देखो अंतर है और ये कितना दे रखा है, 145, ठीक है। अब हमें a - b का मान निकालना है, तो बहुत ही आसान है निकालना। गुणा की जो वैल्यू होती है वो कहाँ पर आ जाएगी, बटे में आ जाएगी। तो इस तरह से a - b का जो मान होगा वो कितना होगा, 145/29, ठीक है। और 29 से इसे काटेंगे तो ये 5 है, 45, 5 × 10, ये 5 बार पूरी लगभग कट जाएगा, ठीक है। तो दोनों संख्याओं का जो अंतर होगा वो कितना होगा, 5। तो इस तरह से इस सवाल का जो आंसर है वो हमारा 5 है और ये बी विकल्प इसका सही है। आइए दोस्तों, अब करते हैं इसे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तीन क्रमिक पूर्णांकों के वर्गों का योग 2030 है, तो बीच का पूर्णांक हमें ज्ञात करना है। नहीं ऐसा सवाल भी हमारा आएगा तो किससे आएगा, वर्ग वर्गमूल या घन वर्गमूल वाली एक्सरसाइज से। अब ऐसा अगर सवाल आएगा तो देखो क्या है इसका, देखो बेसिक तरीका समझना है सबसे पहले। तो सबसे पहले बेसिक तरीका क्या है इसका, सबसे पहले बेसिक तरीका है कि तीन पूर्णांक मानो। और क्रमिक पूर्णांक कैसे मानेंगे, क्रमिक पूर्णांक जो होते हैं उनमें एक एक संख्याओं का अंतर होता है। तो मैं कैसे मान सकता हूँ कि अगर मैंने एक मान लिया x, तो दूसरा कितना होगा, x + 1, यानी एक ज्यादा होगा। और तीसरा क्या होगा, x + 2 होगा। ऐसे मैंने क्या मान लिए, तीन पूर्णांक मान लिए। अब तीनों पूर्णांकों का करना है वर्ग, तो इसका भी वर्ग करेंगे, प्लस इसका भी वर्ग करेंगे और प्लस इसका भी वर्ग करेंगे। और इन सब तीनों पूर्णांकों के वर्गों का योग कितना बैठना चाहिए, 2030 बैठना चाहिए, ठीक है। अब बेसिक तरीका तो इसका यही है कि इस तरह से किया जाए। अब इसमें x का मान निकाला जाए। अब इसका x का मान निकालोगे तो द्विघात समीकरण बन जाएगी और लंबा हो जाएगा सवाल। अगर सवाल लंबा हो जाएगा तो फिर करने में दिक्कत आएगी। तो अगर आप देखो बेसिक से करना चाहोगे तो ऐसे ही, लेकिन ट्रिक मैं बताऊंगा इसकी। लेकिन पहले अगर इससे ही सॉल्व करना है तो मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले x² + x² a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a² + b² + 2ab। उस फॉर्मूले से खोल देंगे तो ये हो जाएगा a² + b² का 1 + 2ab कितना हो जाएगा, 2x। अगर हम इसे खोलेंगे तो ये कितना हो जाएगा, x² + 2 का वर्ग करेंगे तो 4, यानी और + 2ab, तो 2 दूनी 4, 4x हो जाएगा। अब ये बनेगा 2030। अब देखो ये कितने हो गए, x² और x² कितने हो गए, 3x² प्लस ये हो गए 2x और 4x कितने हो गए, 6x, ठीक है। प्लस देखो x² तीनों आ गए, 2x और 4x कितने हो गए, 6x हो गए। अब बचा क्या, 1 और 4 5, 2030 में से 5 घटा देंगे तो इधर कितना बचेगा, 2025, ठीक है। अब इसे हम क्या करेंगे, ये 6x आ गया है नहीं। अब क्या करेंगे, इसमें हम कोशिश करेंगे कि इसे और सॉल्व कर लें। तो ये देख ले रहे हैं पहले कि 2 से 3 से कट जाएगा। अगर ये संख्या 3 है तो देखो 3 से काट के देख ले रहे हैं। तो ये x² बचेगा, इधर 2x बचेगा और ये माइनस में ले आ रहे हैं इस वैल्यू को, और 3 से काट भी चलिए साथ में। तो ये कितना हो जाएगा, 3 × 6 = 18, यानी 3 × 7 = 21, 3 × 6 = 18, 2 बचेंगे, 22 हो जाएंगे, 3 × 7 = 21, 1 बचेगा और 3 × 5 = 15। इसका मतलब पूरा कट रहा है, ठीक है ना। और इसके बराबर क्या लगा देंगे, 0। अब जब द्विघात समीकरण बन जाती है हमारी तो उसे कैसे सॉल्व करते हैं,
ये वाली जो संख्या है बीच वाली, इसे इस तरह से दो भागों में फैक्टर करते हैं कि गुणा तो आए इस वाले और इस वाली टर्म के बराबर, गुणा इस टर्म के मल्टीपल के बराबर है, और जोड़ घटा के ये वाली टर्म है बीच वाली है नहीं, तो इस तरह से तोड़ेंगे। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिनकी मल्टीप्लाई करें तो 675 आए और उनका जो अंतर हो वो 2x हो। तो ऐसी देखो संख्या कौन सी है, ये संख्या हम निकाल ले रहे हैं x² प्लस 2x को लिख सकते हैं हम 27x माइनस 25x, 27x माइनस 25x, और माइनस कितना हो जाएगा 675 और बराबर कितना हो जाएगा 0। अब देखो 27 की और 25 की गुणा करेंगे तो 675 आएगा, 27x में से 25x घटाएंगे तो 2x हो जाएगा, तो इसका मतलब हमने सही कर दिया। अब x² प्लस ये 27x, अब हम यहाँ से क्या करेंगे x कॉमन ले लेंगे, x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 27, ठीक है। इधर से कॉमन ले ले रहे हैं 25, तो ये माइनस का 25 कॉमन आ जाएगा, यानी माइनस 25 कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा x प्लस 27 बचेगा और बराबर 0। अब दोनों टर्म में क्या कॉमन है x प्लस 27, तो x प्लस 27 कॉमन ले लेंगे और x माइनस 25 बच जाएगा इस तरह से और बराबर 0। अब एक बार अगर हम यहाँ से x का मान निकालें तो एक बार हमें ये टर्म 0 करनी पड़ेगी, एक बार ये टर्म 0 करनी पड़ेगी। तो जब यहाँ से इन दोनों टर्म को सॉल्व करेंगे और x का मान हम निकालेंगे तो एक जगह से तो x का मान आ जाएगा, यहाँ से तो आ जाएगा प्लस का 25, ठीक है, प्लस में आएगा, और दूसरा मान जो आएगा वो उसका आएगा माइनस का 27। तो ऐसे केस में हम माइनस की जो वैल्यू उसे छोड़ देते हैं, प्लस वाली वैल्यू ले लेते हैं। तो जो x का मान आ गया वो हमारा कितना आ गया 25 आ गया। अब x का मान 25 है तो हमसे क्या पूछ रहा है बीच का पूर्णांक, बीच का पूर्णांक कितना है x प्लस वर्ग, तो जो हमारा आंसर होगा वो कितना होगा 25 प्लस वर्ग, यानी 26 इस सवाल का आंसर होगा। तो ये बेसिक तरीका है जिससे आप कर सकते हो। अब मैं इसका देखो इतना लंबा सॉल्यूशन है इसका, इतना लंबा अगर हम करेंगे तो पेपर में कभी भी पेपर सॉल्व ना कर पाएंगे, बहुत पीछे रह जाएंगे। तो इसे अगर जल्दी से करना है, एक ऐसी कोई ट्रिक जिससे ये जल्दी हो जाए, तो वो ट्रिक आपको देखनी है, ठीक है। ये आप अब ये कहोगे ना कि इसे ऐसी जल्दी से ऐसा तरीका बताओ तो जिससे जल्दी से हो जाए, तो वो तरीका जल्दी वाला मैं बता रहा हूँ अब, ठीक है। और वो तरीका क्या है, जैसे मान लो लगातार पूर्णांकों के वर्गों का योग दे रखा है और ये कितना दे रखा है 2030, ऐसा कभी सवाल आए तो आप क्या करोगे, जो पूर्णांकों के वर्गों का योग दे रखा है, जितने भी पूर्णांकों का योग दे रखा है उतने से भाग करा देना है। तो ये कितने पूर्णांक हैं, 3 क्रमिक पूर्णांक हैं, तो इस योगफल को मैं 3 से ही भाग करा दे रहा हूँ। जितने पूर्णांकों का योग है उतनी संख्याओं से ही आप भाग करा दो। अब 3 से अगर मैं इसे भाग कराऊंगा तो कितना आएगा, देखो पूरा भाग कराना है, जितना शेषफल बचे उसे छोड़ देना है। तो 3 से अगर भाग कराऊंगा तो 3 6 18, 2 बचेगा 23 हो जाएगा, 3 सत्ते कितना हो गया 21, ठीक है, 3 सत्ते क्या हो गया 21। अब कितना बचा 2 और आगे कितना है 20, तो फिर कितना चला जाएगा 3 6 18। अब जो 2 शेष बचा उसे छोड़ देना है, मतलब जितना पूरा डिवाइड हो रहा है उतना ही लिखना है। तो हमारा पूरा डिवाइड कितना गया 676। अब इसका क्या करना है, हमें वर्गमूल निकाल लेना है, ठीक है। यानी इसे भाग देके जितनी संख्याओं का योगफल था और जितने पूर्णांकों को उतने से हमने भाग दिया, उसका जितना पूरा भाग गया वो हमने रिजल्ट निकाला, और उसका फिर क्या निकालना है, पूर्ण वर्गमूल निकालना है। और वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा 676 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है, वो होता है 26, ठीक है। अब इस केस में ये ध्यान रखना है, जितनी संख्याओं के वर्गों का योगफल है उतने ही पूर्णांकों से अगर भाग कर दिया जाए और वर्गमूल निकाल लिया जाए तो वो बीच का पूर्णांक निकल कर आ जाएगा ऑटोमेटिकली। यानी ये जो पूर्णांक हमने निकाला है वो बीच का ही निकल का है। अब आप दिमाग में ये सोच रहे हो कि मान लो पहला निकालना पड़ जाए, तीसरा निकालना पड़ जाए, कोई और कौन सा हो तो वो कैसे निकालेंगे, तो आसान है। पूर्णांकों का जो अंतर है वो कितना है 1 1 का है, यानी लगातार पूर्णांक कैसे होते हैं 1 1 के अंतर से। तो जब बीच का मिल गया है तो इससे पहला भी हम निकाल लेंगे आराम से, वो कितना होगा 25 होगा, यानी 1 माइनस करके, और इससे अगर नेक्स्ट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 27। तो अगर मान लो कल को हमसे ये भी पूछने लगता है कि इनमें से बड़ा पूर्णांक कौन सा है तो 27 है, छोटा पूर्णांक कौन सा तो 25 है, और बीच का पूर्णांक कौन सा है तो आंसर कौन सा है C4, जो C विकल्प है 26, ये सही आंसर है हमारे इस सवाल का। तो आशा करता हूँ कि ये तरीका समझ में आ गया होगा। आइए दोस्तों, इसी तरह का ये सवाल और है, किसी पूर्णांक के वर्ग को यदि उसके घन में से घटाया जाए तो शेषफल 48 आता है, तो वह पूर्णांक हमें ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे इसे। अगर आप बेसिक से करोगे
कुछ सवाल में क्या करते हैं कि अगर अल्जेब्रिक मेथड से हो रहे हैं, यानी अलजेब्रा के फॉर्मूले बन रहे हैं या उसमें इक्वेशंस बन रही हैं, तो हम क्या करते हैं ना कि ज़्यादातर सॉल्व करते हैं विकल्प की सहायता से। देखिए जैसे अगर ये सवाल हम करने की कोशिश करें तो ये क्या है, कोई पूर्णांक है, हम मान लो पूर्णांक मान लिया हमने x, अब उसके घन में से अगर उसका वर्ग घटा दिया जाए, यानी किसी भी संख्या का अगर घन करें और उसका वर्ग करें और इनका अंतर लिया जाए तो कितना रिजल्ट बता रहे हैं कि भी 48 शेष बचता है। तो इसका मतलब है कि हमें ये वाली इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। अब इस इक्वेशन को आप जब सॉल्व करोगे तो देखो इसे डिफिकल्टी होगी ना होगी, आप खुद ही सोच लो। ज़्यादा करोगे तो कितना कर लोगे, एक्स स्क्वायर और फिर कितना बचेगा x माइनस 1 और इज इक्वल टू 48। तो या तो आप अपने आप ही दिमाग में सेट करो भाई कि x की वो वैल्यू कौन सी है कि जिसका वर्ग करें और उसमें से एक घटाएं तो 48 आ जाए, यानी। और सबसे अच्छा तरीका क्या है कि जब हमने ऐसी इक्वेशन बना ली तो हम क्या करेंगे, विकल्प पकड़ ले रहे हैं। एक एक विकल्प अगर पकड़ के करेंगे तो बहुत जल्दी बच जाएगा। जैसे मान लो अब ये इक्वेशन हमें सेटिस्फाई करनी है, तो अगर हम पहला विकल्प ही मान लें कि यही हमारा आंसर है और 8 इसका मान लगाते हैं x का, तो देखो कितना आंसर आएगा, हमें कितना लाना है, 48 लाना है। तो पहला विकल्प लगा के देख लेगा 8, तो 8 का वर्ग कितना हो गया 64 और 8 में से 1 गया तो कितना बचा 7। अब 7 की 64 की गुणा कराएंगे तो ज्यादा आएगा, तो इसका मतलब ये वाला विकल्प तो हमारा कट जाएगा, ठीक है। तो एक विकल्प तो गलत हो गया। अब दूसरा चेक करेंगे, तो दूसरा विकल्प क्या है 6। अब हम क्या करेंगे, देखो इसी तरह से करेंगे एक्स स्क्वायर और ये क्या था x माइनस 9। तो अगर x का मान 6 लगाएंगे तो 6 का वर्ग कितना हो गया 36 और 6 में से 1 गया तो कितना 5। अब 36 की 5 की गुणा कराएंगे तब भी देखो कितना बैठेगा, 48 से ज्यादा बैठेगा, तो इसका मतलब ये विकल्प भी कट गया। अब लगा के देखेंगे 5 है, 5 लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25 और 5 में से 1 गया तो कितना 4, तो 25 चौका कितने होते हैं, तब भी 48 से ज्यादा हो जाएगा, 25 चौका कितने 100। तो इसका मतलब ये मान भी हमारा इस विकल्प से भी ना आता है। अब एक विकल्प अगर बच जाता है तो फिर तो वो तो आंसर होगा ही होगा, तो हमारा डी विकल्प इस सवाल का आंसर होगा। और आप अगर इसे चेक करना चाह रहे हो तो क्रॉस चेक कर सकते हो। देखो अगर 4 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 और 4 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 3 और 4 का वर्ग 16 और 4 में से घटाया तो 3 और 16 की और 3 की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 3 48। तो इस तरह से इस सवाल को आप कर रहे होंगे, ठीक है ना। तो विकल्प से ज्यादा बेटर है। आइए दोस्तों अब इससे करते हैं नेक्स्ट सवाल, और ये सवाल है 100 से कम किसी धनात्मक का वर्गमूल। 100 से कम किसी धनात्मक का वर्गमूल किन संख्याओं के बीच होगा। यानी ये सिंपल सा सवाल है और अच्छा भी है, थोड़ा सा नहीं ट्रिकी भी है। तो देखो इसमें क्या करना है, 100 से कम होना चाहिए यानी और किसी धनात्मक का वर्गमूल। तो 100 से कम वो संख्या आपको ढूंढनी है जो वर्गमूल हो। तो 100 से कम किसी धनात्मक संख्या का वर्गमूल, तो 100 से कम धनात्मक का जो संख्या है वो कौन सी वर्गमूल जो हो, पूर्ण वर्गमूल हो, तो वो संख्या है 81, है नी। देखो बोला है 100 से कम किसी धनात्मक का वर्गमूल किन संख्याओं के बीच में होगा, तो ये संख्या है हमारी 81। अब बात करें 81, तो 81 या फिर धनात्मक का जो 81 हुआ, 81 से अब 81 का जो वर्गमूल अगर हमने निकालेंगे तो कितना आएगा, 81 का वर्गमूल होता है प्लस माइनस की 9, है नी। इसका मतलब है कि इसका आंसर कितना होगा, प्लस 9 से लेके माइनस 9, या फिर हम कह सकते हैं माइनस 9 से प्लस 9। अब ये सवाल में कौन से विकल्प में दे रखा है ये आंसर, तो देखो 0 और 10 के बीच में तो ये वैल्यू मिलेगी ना, है नी। माइनस 9 तो मिलेगा ना 0 से, इसमें भी ना मिलेगा। फिर ये है तुम्हारा माइनस 100 और 100, तो इसमें मिल जाएगा और इसमें मिल जाएगा माइनस 10 और 10। तो इसका जो सही आंसर होगा ना वो क्या होगा भाई, 100 से कम होना चाहिए ना, तो हमारा क्या आंसर होगा माइनस 9 और प्लस 9 तक आंसर जो होगा वो इस विकल्प में होगा, माइनस 10 और 10 के बीच में, ठीक है। तो ये सी विकल्प इस सवाल का सही आंसर है। तो आप इस तरह से इस सवाल को कर सकते हैं। आइए दोस्तों अब करते हैं इससे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन अपना दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योगफल 100 है तथा वर्गों का अंतर है 28। तो इन संख्याओं का योगफल हमें ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे करेंगे इसका। पहले मैं क्या कर रहा हूँ, पहले आपको बेसिक तरीका बता दे रहा हूँ, फिर ट्रिक से बताऊंगा। नहीं तो पहले बेसिक क्या है अपना, देखो बेसिक तो यही है इसका कि भी दो धनात्मक संख्या मान लो a और b, हमने दो धनात्मक संख्या मान ली। दोनों संख्याओं का जो वर्ग है, दोनों संख्याओं के वर्गों का योग, दोनों संख्याओं के वर्गों का योग, a और b संख्या मान ली हमने, दोनों संख्याओं के वर्गों का योग कितना दे रखा है 100। तो इसे हमने सोल्व कर दिया और इनके वर्गों का अंतर कितना है 28, मतलब
अंतर आप 28 कर दो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर कितना है 28। ठीक है, अब यहाँ से दो इक्वेशन आपके सामने आ गई, ये पहली और ये दूसरी। अब इनसे आप सॉल्व करके ए और बी के मान निकाल लो, आपका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, इसी तरीके से आपको बेसिक करना पड़ेगा। देखो अब इसमें क्या होगी, एक टर्म हमें काटनी पड़ेगी, एक टर्म काटेंगे तो देखो प्लस वाली माइनस वाली, अगर हम दोनों को जोड़ दें तो ये संख्या कट जाएगी, तो ये वाली चीज कट जाएगी जोड़ने पर, और ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर हो जाएगा, और इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 और 28 कितना हो जाएगा 128, और 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 64, और a का मान कितना आ जाएगा, a का मान आ जाएगा 8। तो इस तरह से आपने a का मान निकाल लिया है नहीं। अब a का मान किसी भी समीकरण में लगा दो, अब इसमें लगाते हैं, समीकरण 1 में लगाते हैं, समीकरण 1 में लगाएंगे a का मान, तो a स्क्वायर का मान कितना लग जाएगा 64 है, और प्लस b स्क्वायर, और इक्वल टू कितना दे रखा है 100। अब 100 में से 64 घट जाएंगे तो b स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा, 100 में से 64 घटा के 36। तो अब यहाँ से हम b का मान निकालेंगे तो पता है हमें b का मान कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 6 आ जाएगा, तो ये 6 हम प्लस वाला आंसर ले ले रहे हैं। तो हमें क्या करना है, दोनों संख्याओं का योगफल हमें ज्ञात करना था। तो देखो a का मान भी आ चुका है और b का मान भी आ चुका है, तो दोनों संख्याओं को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 8 और 6 कितना हो जाएगा 14, जो कि अपना सी विकल्प सही है। तो बेसिक तरीका तो अपना ये हो गया। अब ये ही कैलकुलेशन अगर शॉर्ट में करनी है, यही कैलकुलेशन को अगर छोटा करना है तो क्या कर सकते हैं, जैसे एकदम थोड़ा सा जल्दी 1-2 स्टेप हमें गायब करने हैं, तो देखो 2-3 स्टेप गायब कर सकते हैं, 1-2 स्टेप गायब करके छोटा बनता है सवाल में। अब छोटा करेंगे तो कैसे करेंगे भाई, आपको योगफल दे रखा है 100, ठीक है, और अंतर कितना दे रखा है 28। अब हमें बड़ी संख्या निकालनी है, ठीक है, बड़ी संख्या निकालनी है तो क्या करना है, दोनों संख्याओं का हम योग करके, यानी दोनों संख्याओं का जो योगफल और अंतर दे रखा है उन्हें जोड़ के आधा करेंगे सबसे पहले, नहीं, और वर्गमूल निकाल लेंगे। तो 100 और 28 कितना हो गया 128, 128 का आधा कितना हो गया 64, और 64 का हम वर्गमूल निकाल लेंगे, 64 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 8। तो ये डायरेक्टली हम ऐसे ही मौखिक ही कर सकते हैं, मुंह जुबानी, यानी ऐसे ही मान लो। अब हमें दूसरी संख्या का मान निकालना है, b का मान निकालना है, तो b का मान कैसे निकालेंगे, दोनों संख्याओं का अंतर देखेंगे, है ना। 100 में से हम क्या करेंगे, ये तो हमने जोड़ा था, अब क्या करेंगे घटाएंगे, तो 100 में 28 को घटाएंगे, तो 100 में से जब 28 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 72 बचेगा, और 72 का आधा करना है, तो 72 का आधा कितना होगा 36, और 36 का वर्गमूल निकाल लेना है, तो 36 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 6 आ जाएगा। तो ऐसे अपनी दोनों संख्या आ जाएंगी और जोड़ के लिख देंगे 14। तो ये बस ये है कि बस आपने कैलकुलेशन के जो स्टेप थे वो छोटे कर दिए, और मन ही मन में या मौके की आपने वो स्टेप कर लिए। तो ये तरीका है। ये तरीका कहाँ से आपने लिया है, ये तरीका वही है, जैसे मान लो हमें दो संख्याओं का योगफल दे रखा हो, जैसे मान लो हमें दो संख्याओं का योगफल दे रखा हो 40 है, और दो संख्याओं का हमें अंतर दे रखा हो, दो संख्याओं का अंतर दे रखा हो, जैसे मान लो आप ले लो 20 मान लो, नहीं। अब इसमें कोई कहे कि आपसे बड़ी संख्या बता दो और ये छोटी संख्या बता दो, तो हम क्या करते हैं, बड़ी संख्या जल्दी निकालनी होती है तो जोड़ का आधा कर देते हैं। तो 40 और 20 कितना हो गया 60, 60 का आधा कितना हो जाएगा 30, और बड़ी में से छोटी घटा के, यानी 40 में से 20 घटा के और उसका आधा करेंगे तो 40 में से 20 गया 20, और 20 का आधा कितना हो गया 10, तो ये छोटी संख्या थी, यानी घटा के आधा कर दो तो छोटी संख्या, जोड़ का आधा कर दो तो बड़ी संख्या। तो इस मेथड पे ये हमने लगाया था इस तरह से। तो ये चीज आप देखोगे, इसमें देखोगे तो ऐसे भी, ये भी ऐसे आता है, इन्हें दोनों को जोड़ने के बाद भी बस स्टेप का वो खेल है, 2-3 स्टेप अपने गायब हो जाते हैं और कुछ भी ना है, ठीक है। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही, नमस्कार।